बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक होगी। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चुनावी तैयारियों को लेकर पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक होगी। आगे की रणनीति, क्या फोकस रहने वाला है कांग्रेस का, किन किन चुनावी मुद्दों पर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, इसको लेकर सीधा संवाद कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। तो पटना में 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक होगी। और ईशान जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तो देखिए, महागठबंधन वहां पर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको सीएम फेस का अभी तक कोई आपके तरफ से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से सीधी बात करेंगे। क्या मूल मंत्र राहुल गांधी की तरफ से दिया गया बिहार चुनावों को लेकर? देखिए, हमारे गठबंधन ने कभी भी ज्यादातर अमूमन तौर पे सीएम के फेस के या चेहरों पे चुनाव लड़ने का काम नहीं किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने का काम कर रही है बिहार में? क्या वो मुख्यमंत्री जाके बनेंगे क्या? तो इस तरह की हम जो शैली है चुनाव लड़ने की, वो कांग्रेस पार्टी की नहीं है। पहली बात तो आपको इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम किसी भी चेहरे पे या व्यक्ति विशेष पे चुनाव लड़ते हैं। अब रही बात, देखिए गठबंधन की, हमारा जो गठबंधन है, जो हमने वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने, उस पर जो अपार जन समर्थन हमें लोगों का मिला, जिस तरह से लाखों की संख्या में युवा हमारे साथ जुड़े, बिहार अधिकार यात्रा भी चल रही थी तेजस्वी यादव की, उसमें तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई। वोटर अधिकार में तेजस्वी यादव आ गए, वो कहते हैं कि मैं सीएम फेस हूं, आप उन्हें प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। ना सीएम फेस को लेकर, ना सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में भी तालमेल नजर नहीं आ रहा है। एनडीए में तालमेल नजर आ रहा है आपको? कोई सी यात्रा करी अभी नीतीश कुमार जी ने और प्रधानमंत्री जी ने साथ मिलके, या कोई चर्चा हुई अभी उनके बीच में? एक बार सवाल उनसे भी तो पूछ लीजिए ना। एक बार सवाल ये भी पूछिए कि जब नीतीश कुमार जी, क्या नीतीश कुमार जी बीजेपी करेगी या फिर जैसा नीतीश कुमार जी करेंगे, कांग्रेस भी उसी राह पे चलने आई, तो कांग्रेस की जीत कैसे होगी? महागठबंधन की जीत कैसे होगी? चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस कहती है कि हम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर टूट दिखाई देती है, टूट की वजह से आपसे जनता छिटक जाती है। तो यहाँ पे जोड़ तोड़ के महागठबंधन जो बना है उस पे अब तो क्योंकि चुनाव आयुक्त का दौरा भी होगा, ऐलान भी हो जाएगा, तो कौन सी सीट पे अपने उम्मीदवारों को बोलेंगे कि जाइए भैया यहाँ पे जोर शोर से तैयारी कीजिएगा? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हिमाचल में चुनाव हुआ था, हमने चेहरे पे नहीं लड़ा। कर्नाटक में चुनाव हुआ था, हमने कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया। हरियाणा में चुनाव हुआ था, आपने चेहरे पे नहीं लड़ा। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, आपने चेहरे पे नहीं लड़ा। चुनाव हुआ था, तेलंगाना में चुनाव हुआ था, हमने चेहरे पे नहीं लड़ा। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव था, तब भी हमने किसी चेहरे पर नहीं लड़ा। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों के सहारे आज खड़ा करने का दो आपने राज्यों की बात कर ली, लेकिन बाकी राज्यों में भी तो हाल फिलहाल में 2 से 3 साल में ही चुनाव हुए हैं। वहां की भी तो बात कीजिए ना कि चेहरे पे आपने जब नहीं लड़ा तो आपसी फूट कितनी दिखाई दी है। हर्षवर्धन जी, ईशान जी, जो आप कह रहे थे यहाँ पर कि वो अलग अलग क्यों आ रहे हैं, मोदी जी अलग आ रहे हैं, अमित शाह जी अलग आ रहे हैं, तो आप लोग साथ में क्यों आ रहे हैं? इस पे भी तो सवाल उठेगा ना कि अंदर खाने कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए दोनों साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो एक सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए हर्षवर्धन जी, एक मिनट, ईशान जी एक मिनट, एक रिएक्शन यहाँ पर ले लें। हर्षवर्धन जी का भी रिएक्शन जरूरी है, वरिष्ठ पत्रकार है हर्षवर्धन जी। ईशान जी लौटेंगे आपके पास, ईशान जी लौटेंगे, इसका जवाब मैं लूंगी आपसे, आपको वक्त दूंगी। हर्षवर्धन जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या तैयारी यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको बाहर से देखने में? महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर एनडीए की पकड़ कितनी मजबूत आपको दिख रही है बिहार में? देखिए, इसको 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं, तो उसका जवाब है हाँ, बहुत जमकर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में कांग्रेस के प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारा कुछ बिहार में बदल दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये सारे लोग लालू जी के यहाँ जाकर रणनीति तय करते हैं, कांग्रेस की स्वतंत्र रणनीति नहीं होती। यहाँ तक कि कांग्रेस ने ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकली, उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे धरना प्रदर्शन, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, ये सब मिलकर करते रहे। एक तरह से वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जैसे ही ये सवाल आता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है क्या, वो ठीक नहीं दिखता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रणनीतिक तौर पर जब आप अकेले कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो ठीक है, आप बिल्कुल अपना प्रत्याशी घोषित करें या ना करें, अलग अलग राज्यों में पार्टियों की अलग अलग रणनीति होती है। लेकिन जहां पर यह तय है कि तेजस्वी बड़े नेता हैं, तेजस्वी पार्टी के तौर पर बड़े हैं, बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है अगर विधायकों की संख्या के लिहाज से देखें, मतदाताओं की संख्या के लिहाज से देखें, ऐसे में जब आप नई प्रत्याशी घोषित करते हैं तो एक डिस्ट्रस्ट दिखता है, अविश्वास का वातावरण दिखता है। जहां तक एनडीए की बात है,
आप कह सकते हैं, लेकिन एनडीए का हाल तो यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में पहली बार नरेंद्र मोदी के साथ फोटो लगती है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का फोटो लगाती। तो मुझे लगता है वो दोनों तो बहुत सलीके से एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं। असली मुश्किल यहां दिखती है कि कभी कन्हैया कुमार मंच पे नहीं है, कभी पप्पू यादव मंच पर नहीं होने वाली है। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी अब दौरा कर दिया जाएगा और किसी भी वक्त जो है चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है।